एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें रेगार्डन मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है, जहां स्टोरी का मेन कैरेक्टर विल पढ़ रहा होता है। हमें पता चलता है कि विल इस पूरी दुनिया में एक अकेला इंसान है जो कि मैजिक यूज़ नहीं कर सकता और इस एकेडमी में बिना मैजिक के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वो डेंजरस डंजन्स में जाके मॉन्स्टर्स को हराता है, ताकि वो इस मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट होने के लिए बहुत सारे क्रेडिट्स जमा कर सके। और अभी भी वो एक मॉन्स्टर से लड़ ही रहा होता है और वो उसे बड़ी ही आसानी से हरा भी देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर एडवर्ड स्टूडेंट्स को मैजिक के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और वो अचानक से विल को सबके सामने आके मैजिक परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। विल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे आखिर करना क्या है, जिस पे प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें बस फायर मैजिक का ही तो यूज़ करना है। विल एक वांड उठा के फायर मैजिक यूज करने की कोशिश तो करता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता एज उसके पास कोई मैजिकल एबिलिटी है ही नहीं। जो देख के पूरी क्लास हंसने लगती है और जो देख के प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि एकेडमी के 6th ईयर तक पहुंच चुके हो और तुम्हें बेसिक मैजिक भी नहीं आती, तुम इस एकेडमी में रहने के लायक ही नहीं हो। और तभी विल की क्लास का एक लड़का शियोन अपनी फायर मैजिक को यूज करता है, जिस पे प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि अगर तुमसे कहा ना जाए तो क्लास में अपनी मैजिक यूज मत क्या करो शियोन। जिस पे शियोन बोलता है कि मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, पर मुझे लगा आज विल अपने बेस्ट शेप में नहीं है, इसलिए मैं ही उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। फिर प्रोफेसर एडवर्ड पूरी क्लास को बोलने लगते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस दुनिया में मैजिक ही सबसे ऊपर है और मैजिक ही अथॉरिटी है, और जिसके पास जितनी मैजिक एबिलिटी होती है उसके पास उतनी ही स्ट्रेंथ होती है। इस एकेडमी में भी सिर्फ मैजिक को ही वैल्यू दी जाती है और बिना मैजिक के लोगों के लिए इस एकेडमी में कोई भी जगह नहीं है। फिर हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां शियोन अपने दोस्तों के साथ विल के पास आता है और बोलने लगता है कि मैंने सुना तुम आज फिर से क्रेडिट्स के लिए डंजन में गए थे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम क्रेडिट्स के लिए कमजोर मॉन्स्टर्स को मारते रहते हो। तभी वहां पे कॉलेट आ जाती है और वो शियोन से उसकी बकवास बंद करने को कहती है, जिसे देख के शियोन बोलता है कि तुम्हारे जैसी एक ऑनर स्टूडेंट इस टैलेंटलेस का साथ क्यों दे रही है। जिस पे कॉलेट बोलती है कि विल उन सबसे ज्यादा काइंड है और वो बाकी सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। जिस पे शियोन बोलता है कि काइंडनेस और हार्ड वर्क से कोई भी बड़ा मेज नहीं बन सकता, और जाते जाते वो विल से कहता है कि वैसे भी इस टैलेंटलेस के लिए एक माजिया वेंडर बनना एक इम्पॉसिबल ड्रीम है और इसीलिए तुम्हें अब ये एकेडमी छोड़ के चले जाना चाहिए। फिर कॉलेट उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी और वो विल को प्रोफेसर एडवर्ड एंड शियोन की बातों पे ध्यान ना देने के लिए बोलती है। जिस पे विल बोलता है कि चिंता मत करो कॉलेट, ये सच है कि मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता, पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरी चिंता करती हो। जिससे सुन के कॉलेज शर्माने लगती है और नर्वस होकर खुद में ही कुछ बोलने लगती है। और तभी विल आसमान की तरफ देखने लगता है, जिस पे कॉलेट विल से इसका रीजन पूछती है। विल बोलता है कि देखो, आज आसमान कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। जिस पे कॉलेट बोलती है कि हाँ, और ये सब माजिया वेंडर्स की वजह से है। और फिर हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले ये दुनिया और यहाँ के लोग डार्कनेस में घिरे हुए थे और पूरी दुनिया सेलेस्टियल होस्ट की वजह से केओस में थी। और तभी 5 बहुत ही पावरफुल मेज उन सेलेस्टियल होस्ट के अगेंस्ट खड़े हुए और उन सभी को आसमान में एक बैरियर की मदद से सील कर दिया और उस बैरियर से एक फेक स्काई क्रिएट कर दी। और तभी से उन्हें माजिया वेंडर कहा जाने लगा, जो कि इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट टाइटल बन गया। तभी कॉलेट बोलती है कि क्या आइस मेडन एल्बिस वीना आज भी हमें टावर के ऊपर से देख रही होगी। जिस पे विल बोलता है कि हाँ, वो जरूर हमें एक विंडो से देख रही होगी। और तभी हमें आइस मेडन को दिखाया जाता है और वो सच में एक विंडो के पास बैठ के नीचे देख रही थी। तभी हमें विल के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्फारिया यानी कि आइस मेडन एंड विल की बचपन की दोस्त उसे सन और मून की स्टोरी बता रही थी, जहां वो बोलती है कि फेक स्काई से बाहर असली आसमान में सन एंड मून फ्लोट कर रहे हैं। और वो बोलती है कि रियल आसमान में एक बहुत ही सुंदर सनसेट भी दिखता है। और फिर वो बोलती है कि अगर हम दोनों माजिया वेंडर बनते हैं और टावर के टॉप तक पहुंच जाते हैं तो शायद हम दोनों एक साथ वो सनसेट देख पाएं। वो दोनों एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग एक दिन जरूर एक साथ उस सनसेट को देखेंगे। विल सोचता है कि वो तो बस एक इनोसेंट चाइल्डहुड प्रॉमिस था, बट एल्फारिया अपनी मैजिकल टैलेंट की वजह से सबसे यंगेस्ट माजिया वेंडर बन गई और टावर के टॉप तक चली गई।
और विल अभी भी उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एकेडमी में अपनी किस्मत से लड़ रहा है ताकि वो एक दिन फिर से अल्फारिया से मिल सके। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि विल बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है एंड प्रोफेसर वर्कनर उसे डांट रहे थे क्योंकि वो फिर से बिना परमिशन के अकेले डंजन में चला गया और वो भी 7th फ्लोर पे। विल उनसे माफ़ी मांगता है पर साथ ही वो पूछता है कि उसने जो मॉन्स्टर को मारा है उसके बदले उसे कितने क्रेडिट्स मिलेंगे, जिस पे प्रोफेसर वर्कनर बोलते हैं कि तुमने एक इविल गार्ड को मारा है इसलिए तुम्हें 2 क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। फिर प्रोफेसर वर्कनर विल से बोलते हैं कि टावर में जाने से पहले तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें राइटिंग, स्पेल वर्क एंड प्रैक्सिस में क्रेडिट्स हासिल करनी होगी और क्योंकि तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते तो तुम्हें स्पेल वर्क से एक भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिस पे विल बोलता है कि इसीलिए वो प्रैक्सिस की मदद से रिक्वायर्ड क्रेडिट्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जिस पे प्रोफेसर वर्कनर सीरियस होकर बोलते हैं कि सिर्फ प्रैक्सिस के क्रेडिट पॉइंट्स से ग्रेजुएट होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जो सुन के विल टूट जाता है। विल को उदास देख के प्रोफेसर वर्कनर बोलते हैं कि अभी उन सब के बारे में सोचना बंद करो क्योंकि अगर तुमने इस वीक के एंड तक और 4 क्रेडिट्स हासिल नहीं करी तो तुम अगली क्लास तक भी नहीं जाओगे। जो सुन के विल टेंशन में आ जाता है और वो 4 क्रेडिट्स वाले एक मॉन्स्टर के बारे में ढूंढने लगता है। जो देख के प्रोफेसर वर्कनर खुद से ही बात करने लगते हैं कि उन्हें एक रिपोर्ट मिली है कि डंजन के 6th फ्लोर में एक बस्कर वाइल होने की खबर मिली है और किसी ने तो अभी तक उस मॉन्स्टर को नहीं हराया है। जो सुनते ही विल जाके प्रोफेसर वर्कनर को हक कर लेता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। बट तभी बाहर से कोई उनकी बात सुन रहा था एंड हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि शियोन है और वो कुछ तो प्लान कर रहा है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि विल अपने फेमिलियर किकी के साथ डंजन में आ गया है और वो किकी से उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। दूसरी तरफ हमें शियोन को दिखाया जाता है, वो भी अपने साथियों के साथ डंजन में आ गया है एंड वो अपने साथियों से बोलता है कि उस टैलेंटलेस की इस एकेडमी में कोई भी जगह नहीं है और वो प्लान कर रहा था कि वो विल से पहले उस मॉन्स्टर को मार देगा जिससे कि विल को रिक्वायर्ड क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे और वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा एंड इस एकेडमी से चला जाएगा। बट तभी उसका एक साथी पूछता है कि क्या ऐसा करना सेफ है। जो सुन के शियोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। पर तभी पीछे से एक मॉन्स्टर शियोन के उसी साथी पे अटैक कर देता है और उसका दूसरा साथी उस मॉन्स्टर को देख के डर के मारे चिल्लाने लगता है, जो कि विल भी सुन लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि किसी पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है एंड ये सुनते ही विल उसकी तरफ भाग के जाने लगता है। वो पहुंच के देखता है कि ये एक इविल सेंटिनल है एंड शियोन उस पे अपनी मैजिक से अटैक कर रहा है बट उससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा था। शियोन बहुत कोशिश करता है पर उसके अटैक्स उस मॉन्स्टर पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। विल बोलता है कि मुझे उसकी मदद करनी होगी पर फिर वो सोचता है कि क्या मुझे सच में शियोन की मदद करनी चाहिए एज वो हमेशा ही मुझे बुली करता है। बट तभी उसे अल्फारिया की एक मेमोरी याद आती है जहाँ वो बोलती है कि विल बाकी सभी लोगों से सबसे ज़्यादा काइंड है एंड वो उसे एक गॉगल देती है एंड अब वही गॉगल पहन के विल उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है एंड बोलता है कि तुम गलत हो एल्फी, मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ। फिर वो मॉन्स्टर शियोन को हिट करने ही वाला होता है कि तभी विल उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है एंड दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर के पास आते हैं एंड बोलते हैं कि शियोन और उसके दोस्त डंजन में चले गए हैं। जिस पे प्रोफेसर वर्कनर पूछते हैं कि वो लोग किस फ्लोर पे गए हैं, जिस पे प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि 6th फ्लोर। ये सुन के प्रोफेसर वर्कनर बोलते हैं कि तो फिर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि विल भी वहीं पे है और फिर वो अपने मैजिक ऑर्ब से प्रोफेसर एडवर्ड को विल और उस मॉन्स्टर की फाइट दिखाते हैं। विल एक स्लैश में उस मॉन्स्टर की एक उंगली काट देता है, जो देख के शियोन सदमे में चला जाता है कि विल ऐसा कैसे कर रहा है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड भी ये सब देख के शॉक हो जाते हैं कि वो टैलेंटलेस ये सब कैसे कर रहा है और जब वो मॉन्स्टर गुस्से में आके विल पे अटैक करता है तो विल उसका एक हाथ काट देता है जिस वजह से उस मॉन्स्टर का स्वॉर्ड भी उसके हाथ से गिर जाता है एंड विल उसी स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए उठा लेता है। बट वो मॉन्स्टर अब एक एनर्जी ब्लास्ट से विल पे अटैक कर देता है बट विल उस अटैक को बड़ी ही आसानी से ब्लॉक कर देता है एंड एक ही स्लैश में
वो उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो आके शियोन से पूछता है कि क्या वो ठीक है? बट ये सब देख के शियोन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके मुँह से ब्लड निकलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड प्रोफेसर वर्कनर विल को फिर से डाँट रहे होते हैं एक इविल सेंटिनल से अकेले लड़ने की वजह से। पर फिर वो इसके लिए विल को 10 क्रेडिट्स देते हैं जिससे कि विल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर विल चलते चलते टावर के सामने आ जाता है एंड ऊपर की तरफ देखने लगता है एंड टावर के ऊपर से अल्फारिया भी नीचे की तरफ देख रही थी एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एकेडमी के बच्चे विल का मजाक बना रहे थे। फिर एक स्टूडेंट पूछता है कि आखिर इसे इस एकेडमी में एडमिशन ही क्यों दिया गया, जिस पे एक स्टूडेंट बोलती है कि सिर्फ लेडी अल्फारिया को एकेडमी में लाने के लिए ही इसे भी यहाँ पे एडमिशन दिया गया था। तो फिर तो अब इस एकेडमी को इस लड़के की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इसे अब एकेडमी से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी प्रोफेसर वर्कनर विल को लेके हेडमिस्ट्रेस के पास आते हैं। हेडमिस्ट्रेस विल का उदास चेहरा देख के उसके हाथ में एक स्वॉर्ड दे देती है एंड उस पे मैजिक से अटैक कर देती है। एंड हम देखते हैं कि उन मैजिक अटैक्स को सेंस करते ही विल प्रोफेसर वर्कनर को धक्का देके साइड कर देता है और अकेले ही उन सभी मैजिक अटैक्स को काट देता है, जो देख के प्रोफेसर वर्कनर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं एंड हेडमिस्ट्रेस हंसने लगती है और उनके चेहरे पे एक एज एक्सपेक्टेड वाला एक्सप्रेशन था। फिर वो प्रोफेसर वर्कनर से बोलती है कि ठीक है वर्कनर, ये लड़का यहाँ इस एकेडमी में रह सकता है। जिस पे प्रोफेसर वर्कनर पूछते हैं कि क्या ये ठीक होगा, क्योंकि विल को तो मैजिक यूज करना ही नहीं आता। जिस पे हेडमिस्ट्रेस बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर एक स्वॉर्ड कैसे एक वांड बनेगा। जो सब सुनने के बाद विल पूछता है कि क्या अगर मैं इस एकेडमी में पढ़ता हूँ और स्ट्रांग बनता हूँ तो क्या मैं फिर से एल्फी से मिल सकता हूँ? जिस पे हेडमिस्ट्रेस बोलती है कि अगर तुम सच में उतनी मेहनत करोगे तो ज़रूर शायद एक दिन एल्फी से फिर से मिल पाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर वर्कनर कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लास दे रहे थे और वो सभी को टावर असेंडिंग के बारे में समझा रहे थे। और फिर हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉलेट विल से बोलती है कि लगता है प्रोफेसर वर्कनर की क्लास कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। जिस पे विल बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ, बट प्रोफेसर वर्कनर फिर भी हमें एक्स्ट्रा क्लास दे देते हैं। बाकी के प्रोफेसर्स तो ऐसा सोचते भी नहीं। तभी वो लोग देखते हैं कि शियोन के दोस्त बाकी स्टूडेंट्स से बोल रहे थे कि डंजन में शियोन ने एक इविल सेंटिनल को हराया है। जो सुन के सभी लोग शियोन की तारीफ करने लगते हैं, जिस पे शियोन सोचने लगता है कि ये सब गलत बोल रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि उस मॉन्स्टर को विल ने हराया था। तभी उसे विल को वहां से जाते हुए देख के गुस्सा आ जाता है और वो अचानक से विल को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तो तुम्हें मुझ पे बहुत हंसी आ रही होगी। बट तभी कॉलेट आके उसे रोक देती है एंड शियोन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड हेडमिस्ट्रेस से बोल रहे थे कि हमें विल को इस एकेडमी से निकालना होगा। जो सुन के हेडमिस्ट्रेस बोलती है कि क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? विल ऑलरेडी अपने फाइनल ईयर में है और उसे अभी एकेडमी से निकाल देना उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पे प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं क्योंकि विल एक स्वॉर्ड्समैन है, इसीलिए उसका इस मैजिक एकेडमी में कोई भी काम नहीं है और इस एकेडमी को ऐसे किसी की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो कि मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। जो सुन के हेडमिस्ट्रेस विल के रिपोर्ट को देखते हुए बोलती है कि विल एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। अगर वो इस एकेडमी से ग्रेजुएट होता है तो उसके फ्यूचर के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी और वो आगे जाके एक माजिया वेंडर के अलावा और बाकी सब कुछ बन सकता है। प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि बट प्रॉब्लम तो यही है कि वो और कुछ नहीं बल्कि बस और बस एक माजिया वेंडर ही बनना चाहता है। हेडमिस्ट्रेस बोलती है कि हाँ ये तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर प्रोफेसर एडवर्ड, आप विल का एक टेस्ट ले लीजिए। आप जो चाहें टेस्ट ले सकते हैं और अगर विल उस टेस्ट में पास नहीं होता तो आप उसे एकेडमी से निकाल सकते हैं। जो सुन के प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि क्या आप सच बोल रही हैं, क्योंकि मैं प्रोफेसर वर्कनर की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ। जिस पे हेडमिस्ट्रेस बोलती है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनते ही प्रोफेसर एडवर्ड एक इविल स्माइल देते हैं एंड वहां से जाने लगते हैं। तभी हेडमिस्ट्रेस सोच रही थी कि जाओ उसका टेस्ट लो और उसकी सच्चाई जान जाओ। ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो एज
तुम्हें माजिया वेंडर्स के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि विल एंड कॉलेट लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे और विल ड्वार्फ्स के वॉर के बारे में पढ़ रहा था, जिस पे कॉलेट बोलती है कि क्या तुम इसे फिर से पढ़ रहे हो। विल बोलता है कि मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ और ये इसीलिए भी है क्योंकि मैं ड्वार्फ्स को अच्छे से समझ सकता हूँ। तभी वहाँ पे प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं और विल को अपने साथ स्पेल हॉल आने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि एज तुम बार बार स्पेल वर्क में फेल होते हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें स्पेल वर्क का एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। जो सुन के विल शॉक हो जाता है एंड प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि तुम्हारा टेस्ट यही होगा कि तुम्हें मुझे बस एक बार हिट करना होगा, और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें 5 स्पेल वर्क क्रेडिट्स दूंगा, बट अगर तुम इस टेस्ट में फेल हुए तो तुम्हें इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम जैसे मैजिकलेस को माजिया वेंडर्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और तुम्हारे जैसे के लिए इस एकेडमी में कोई भी जगह नहीं है। और ये कहते ही वो विल के पैरों के नीचे एक मैजिक स्पेल कास्ट करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि प्रोफेसर वर्कनर हेडमिस्ट्रेस से मिलने आए होते हैं। हेडमिस्ट्रेस प्रोफेसर वर्कनर से बोलती है कि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए माफ़ी चाहूँगी, बट मुझे लगा कि तुम्हें यह पता होना चाहिए। और ये कह के वो अपनी मैजिक से प्रोफेसर वर्कनर को प्रोफेसर एडवर्ड के टेस्ट को दिखाने लगती है और बोलती है कि तुम एडवर्ड को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे। एक टाइम पे मैंने तुम्हारी एक रिक्वेस्ट मानी थी और अब मैं प्रोफेसर एडवर्ड की एक रिक्वेस्ट मान रही हूँ, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता है कि विल के अंदर वो काबिलियत है या नहीं जिससे कि वो इस एकेडमी में रह पाए, जिससे कि वो एक माजिया वेंडर बन पाए। जो सुन के प्रोफेसर वर्कनर बोलते हैं कि बट ये गलत है, आखिरकार आपने प्रोफेसर एडवर्ड को ही ऐसा करने क्यों दिया। जिस पे हेडमिस्ट्रेस पूछती हैं कि अच्छा, और ऐसा क्यों। जिस पे प्रोफेसर वर्कनर चिल्ला के बोलते हैं क्योंकि ये वही इंसान है जो कि ऑलमोस्ट एक माजिया वेंडर बनने वाला था। दूसरी तरफ विल प्रोफेसर एडवर्ड पे फिजिकल अटैक करने की कोशिश करता है, बट प्रोफेसर एडवर्ड की मैजिकल शील्ड की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। जो देख के प्रोफेसर एडवर्ड बोलने लगते हैं कि तुम सच में बहुत ज़्यादा होपलेस हो। तुम एक मैजिक यूज़र पे फिजिकल अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सच में इस एकेडमी में रहने के लायक ही नहीं हो। और तब वो विल पे फिर से अटैक कर देते हैं एंड वो दूर जाके गिरता है। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला था, बट वो किकी को अपना स्वॉर्ड लाने के लिए भेज देता है। बट प्रोफेसर एडवर्ड विल को बिल्कुल भी समय नहीं देते और वो एक ही स्पेल को विल के ऊपर एक साथ मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं। विल को भी उन अटैक से बचने के लिए उनसे भागना पड़ता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता और वो सारे स्पेल विल को हिट कर देते हैं, जिससे कि विल सोचने लगता है कि मैं ऐसे नहीं जीत सकता, काश अभी मेरी स्वॉर्ड मेरे पास होती। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कॉलेट को दिखाया जाता है और वो सोच रही थी कि पता नहीं प्रोफेसर एडवर्ड विल के साथ क्या कर रहे होंगे। तभी वहाँ पे कीकी आ जाती है एंड वो विल के लॉकर की तरफ इशारा करने लगती है, जो देख के कॉलेट समझ जाती है कि विल किसी मुसीबत में है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड प्रोफेसर एडवर्ड विल से कहते हैं कि तुम मेरे सामने ही नहीं टिक पा रहे हो और तुम्हें एक माजिया वेंडर बनना है। तुम्हें ड्वार्फ्स काफ़ी पसंद है ना? चलो मैं तुम्हें ड्वार्फ्स के वॉर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ। उन्होंने 10,000 लोगों की एक आर्मी बनाई थी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन्हें हराने के लिए कितने मेज लगे थे? उन्हें हराने के लिए बस एक ही मेज काफ़ी था। ये दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी, कोई भी स्वॉर्ड किसी भी वांड के आगे नहीं टिक सकती। इसीलिए अब तुम्हें भी हार मान लेनी चाहिए। पर विल बोलता है कि चाहे जो हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा एंड मैं एक माजिया वेंडर बन के ही रहूंगा। विल का डिटर्मिनेशन देख के प्रोफेसर एडवर्ड भी हैरान हो जाते हैं एंड पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से तुम हार नहीं मान रहे हो। जिस पे विल बोलता है कि मेरा बस एक ही रीज़न है और वो ये है कि मैं फिर से उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैंने एल्फी से ये प्रॉमिस किया था और मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा। जो सुन के प्रोफेसर एडवर्ड का दिमाग ख़राब हो जाता है एंड वो बोलते हैं कि तुम इस बेकार के रीज़न की वजह से एक माजिया वेंडर बनना चाहते हो। विल बोलता है कि शायद आपके लिए ये एक बेकार रीज़न हो सकता है, पर मेरे लिए यही रीज़न काफ़ी है। और तभी कॉलेट आके विल को उसकी स्वॉर्ड दे देती है, जो देख के प्रोफेसर एडवर्ड गुस्सा हो जाते हैं एंड विल पे फिर से स्पेल से अटैक कर देते हैं। बट इस बार विल अपने स्वॉर्ड से उनके उस अटैक को काट देता है, जो देख के प्रोफेसर एडवर्ड भी शॉक हो जाते हैं
एंड वो समझ जाते हैं कि विल के पास जो स्वॉर्ड है वो एक मैजिकल स्वॉर्ड है। प्रोफेसर एडवर्ड फिर से विल पे मल्टीपल स्पेल से अटैक कर देते हैं, बट विल उन सभी को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है एंड सोचता है कि ड्वार्फ्स के उस वॉर में एक और चीज़ हुई थी। इवन दो उस वॉर में काफ़ी सारे ड्वार्फ मारे जा चुके थे, बट उनके लीडर ने हार नहीं मानी और उन्होंने उस मेज पे एक अटैक लैंड कर ही दिया, जिस वजह से उस मेज ने सारे ड्वार्फ्स को एक वर्दी ओपोनेंट मान लिया। और ये सब सोचते सोचते ही वो बहुत ऊपर जंप कर देता है एंड ऊपर से ही वो प्रोफेसर एडवर्ड के मैजिकल शील्ड पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसे तोड़ देता है। एंड हम देखते हैं कि विल आखिरकार प्रोफेसर एडवर्ड पे एक हिट कर ही देता है और उनके गाल पर एक कट लग जाता है, जिससे प्रोफेसर एडवर्ड बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बट वो विल को इसके लिए स्पेल वर्क में 5 क्रेडिट देते हैं एंड वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड के जाते ही विल बेहोश हो जाता है एंड दूसरी तरफ हेड मिस्ट्रेस ये सब देख के मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि तो एक ऐसा स्वॉर्ड भी है जो कि मैजिक को भी काट सकता है। और हम प्रोफेसर एडवर्ड को भी देखते हैं जो कि इस सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एल्फी विल से बोल रही होती है कि विल, तुम सबसे ज़्यादा काइंड और ब्रेव हो और अब मुझे यहाँ से जाना होगा, इसीलिए अपना ध्यान रखना। जिस पे विल बोलता है कि मैं टावर के टॉप तक पहुँच के रहूँगा, मैं एक दिन तुम तक ज़रूर पहुँच के रहूँगा चाहे जो हो जाए। इवन दो मैं मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, मैं फिर भी ये करके रहूँगा, इसलिए मेरा इंतज़ार करना। एल्फी भी बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर विल प्रोफेसर वर्कनर से बोलता है कि प्रोफेसर, ये आखिरी बार होगा कि मैं इतनी ज़ोर से रोऊँगा। फिर हमें प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि विल अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है और चलते-चलते उसका पैर टकरा के वो गिरने वाला होता है, जिस वजह से सारे न्यूज़पेपर उसके हाथ से गिरने वाले होते हैं, बट विल अपनी स्पीड का यूज़ करके सभी न्यूज़पेपर को पकड़ लेता है। बट फिर भी एक न्यूज़पेपर ज़मीन पे गिर जाती है और उसमें वो देखता है कि एल्फी ने एक नया मैजिक क्रिएट किया है और एल्फी ने एक रिकॉर्ड बनाया होता है कि एक सिंगल मेज ने अकेले 12 ओरिजिनल मैजिक स्पेल बनाया है। फिर विल देखता है कि टावर के अपर इंस्टीट्यूट ने एकेडमी को एक ऑर्डर दिया होता है और वो ऑर्डर एल्फी की तरफ से होता है। और ये देखते ही विल भागते हुए अपने घर चला जाता है और अपने रूममेट रॉस्टी से पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए एक मैजिक आइटम बना सकते हो? जिस पे रॉस्टी पूछता है कि आखिर क्या हुआ और तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? विल बोलता है कि एल्फी ने एक नया ऑर्डर दिया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। जिस पे रॉस्टी पूछता है कि तो फिर तुम्हारे आज के क्लास का क्या होगा? विल बोलता है कि मैं आज उन्हें अटेंड नहीं करूंगा। एल्फी ने फ्रॉस्ट वॉकर्स के कोर्स को लाने के लिए कहा है और इस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे पैसे भी मिलेंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे मैजिकल टूल्स चाहिए। जिस पे रॉस्टी बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रूममेट हो, ये लो, मैंने इनमें कुछ अपग्रेड्स किए हैं तो शायद ये तुम्हारे काम आएंगे। तभी विल उसे थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है, बट तभी रॉस्टी उसके मुंह में एक ब्रेड ठूस देता है और तभी हमें पता चलता है कि ग्रेट मेज क्वीन मर्सिडीज ने बोला था कि सब कुछ डंजन से आया है, इसलिए वहाँ जाके अपने विजडम एंड पावर से उन डंजन्स को क्लियर करो। अगले सीन में विल डंजन के 4th फ्लोर पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि एल्फी के ऑर्डर्स की वजह से वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। हम देखते हैं कि शियोन भी वहाँ पे होता है और उन फ्रॉस्ट वॉकर्स को बड़ी ही आसानी से हरा रहा होता है। शियोन अपने मन में सोचने लगता है कि ये चीज़ें उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसने उस दिन इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर को हराया था। विल शियोन और बाकी के स्टूडेंट्स को देख के सोचता है कि यहाँ पे मेरे लिए ज़्यादा मॉन्स्टर्स नहीं बचे हैं, इसलिए वो फ्लोर में और नीचे जाने का डिसाइड करता है। विल जैसे ही फ्लोर में नीचे पहुँचता है वो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने एक लड़की पे अटैक कर दिया होता है। ये देखते ही विल उन मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में अपने स्वॉर्ड से हरा देता है। ये देख के वो लड़की हैरान हो जाती है और सोचती है कि यहाँ अभी क्या हुआ, क्या उसने मैजिक की जगह स्वॉर्ड यूज़ किया है? तभी विल आके उस लड़की से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम आयरिस है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड प्रोफेसर वर्कनर सभी स्टूडेंट्स से बोल रहे होते हैं कि इस दुनिया में
कोई भी इंसान एक नया स्पेल क्रिएट करता है तो वो आसानी से टावर को असेंड कर सकता है, जो सुन के सभी स्टूडेंट्स को ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। एंड तभी एक स्टूडेंट पूछती है कि प्रोफेसर, तो क्या न्यूज़पेपर में लेडी अल्फारिया के बारे में जो लिखा है क्या वो बहुत ज़्यादा औसम है? जिस पे प्रोफेसर वर्कनर बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि एक अकेले इंसान ने 12 मैजिक स्पेल्स क्रिएट करे हैं। ये सब सुन के कॉलेट बोलती है कि जिस चाइल्डहुड फ्रेंड का पीछा विल कर रहा है, वो तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है। उसके एक ऑर्डर देने पे पूरी एकेडमी उस काम में लग गई है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि लगता है किसी को जलन हो रही है। क्या तुम इस बात से परेशान हो कि विल की चाइल्डहुड फ्रेंड विल को तुमसे छीन लेगी? कॉलेट बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी प्रोफेसर वर्कनर उन दोनों को चुप रहने को कहते हैं और कॉलेट अपने मन में सोचती है, तो क्या विल आज लेडी अल्फारिया के लिए डंजन में गया है? फिर अगले सीन में आइरिस विल से बोलती है कि आप पक्का एक बुक लर्नर हैं सीनियर। विल पूछता है कि तुम मुझे सीनियर क्यों बुला रहे हो? जिस पे आइरिस बोलती है क्योंकि मैं 4th ईयर में हूँ और आप 6th ईयर में। फिर विल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ मुझ जैसे एक नो टैलेंट के साथ अजीब नहीं लग रहा? जिस पे आइरिस बोलती है कि मैं मुझे बचाने वाले के बारे में ऐसा क्यों ही सोचूंगी। आप भले ही मैजिक यूज नहीं कर सकते पर आपके पास बहुत सारा टैलेंट है और मैं उसकी इज्जत करती हूँ। फिर विल पूछता है कि क्या तुम यहाँ एल्फी के ऑर्डर की वजह से आई हो? जिस पे वो बोलते हैं कि हाँ, आपने सही कहा। मैं माचिया वेंडर्स की मदद करना चाहती हूँ, आसमान को सेफ बनाए रखने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि इस दुनिया का आसमान असली नहीं है, वो बस एक बैरियर है जो कि माजिया वेंडर्स की मैजिक से क्रिएट किया गया है इस दुनिया को सिलेस्टियल होस्ट से बचाने के लिए। और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर वो माजिया वेंडर्स की ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे तो वो भी माजिया वेंडर्स की थोड़ी मदद कर पाएंगे उस बैरियर को बनाए रखने में। आयरिस बोलती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं लेडी अल्फारिया से एक बार मिल चुकी हूँ और वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ये तब की बात है जब मैं डंजन में अकेली फंस गई थी और मॉन्स्टर्स ने मुझे घेर लिया था, पर तभी लेडी अल्फारिया ने आके मुझे बचा लिया। इसलिए मैं भी किसी भी तरह से उनकी मदद करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं अभी यहाँ पे आई हूँ उनका ऑर्डर पूरा करने के लिए। पर मुझे अभी तक एक भी फ्रॉस्ट वॉकर नहीं मिला। लगता है बाकी सभी ने सभी फ्रॉस्ट वॉकर्स को हरा दिया और मेरा सर्च मैजिक भी कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहा है। बट तभी विल और कीकी कुछ नोटिस करते हैं और आइरिस पूछती है कि क्या हुआ। विल बताता है कि यहाँ पे कोलोसल है और शायद इसीलिए तुम्हारा मैजिक कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाया। आइरिस पूछती है कि आप तो मैजिक यूज ही नहीं कर सकते हो, तो आपको कैसे पता चला? जिस पे विल बोलता है कि मैजिक बहुत ज़्यादा ग्रेट है पर ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मैजिक से ही हो और डंजन में तो सब कुछ अलग होता है। भले ही मेरे पास मैजिक नहीं है पर मेरे पास डंजन का एक्सपीरियंस है। और तभी उन पे वो कोलोसल अटैक कर देता है, पर विल आयरिस को लेके उस अटैक को डॉज कर लेता है। विल उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाने लगता है बट आयरिस उसे रोकते हुए बोलती है कि इस मॉन्स्टर पे फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते, अगर आप इसे टच करेंगे तो आप जम जाएंगे, इसलिए हमें किसी दूसरे मेज का इंतजार करना चाहिए। जिस पे विल बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने पहले भी इस मॉन्स्टर को हराया है। वो मॉन्स्टर फिर से विल पे अटैक कर देता है बट विल उसके अटैक से बचते हुए उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ आइरिस और कीकी जाके एक आइस वॉल के पीछे छुप जाते हैं और विल रोस्टी के बनाए हुए मैजिक आइटम को यूज करके मॉन्स्टर के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और फिर विल उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए उससे रस्सी से बांध देता है। वो कोलोसल फिर से विल पे अटैक करने की तैयारी करने लगता है बट तभी विल उस रस्सी में आग लगा देता है और रोस्टी के वो मैजिक आइटम एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे कि उस कोलोसल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये सब देख के आइरिस की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो सोचती है तो यही है वो स्टूडेंट, ये तो र्यूमर से काफ़ी ज़्यादा अलग है और मैं इसकी रिपोर्ट कैसे दूंगी। फिर विल कहता है कि उसे उस मॉन्स्टर का कोर मिल चुका है। फिर वो और आइरिस उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइरिस भी होती है और वो सोच रही थी कि चाहे वो मैजिक यूज नहीं कर सकता पर वो उस मैजिक की कमी को अपनी क्रिएटिविटी और नॉलेज से पूरा कर सकता है। और यही सब सोचते सोचते आइरिस करंट माजिया वेंडर्स के पास पहुंच जाती है।
आइरिस उन सब से पूछती है कि क्या कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, जिस पे कैरियोट बोलता है कि नहीं, हम लोग तो बस एक मीटिंग के लिए वेट कर रहे थे, और कहता है कि हम स्काई बैरियर से रिलेटेड एक मीटिंग करने वाले थे। जियो कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो सिलेस्टियल होस्ट अभी हमें बैरियर के उस पार से देख रहे होंगे, और एलनोर कहती है कि अभी हमें और भी ज़्यादा स्किल्ड मेजेस की ज़रूरत है, ताकि हम वक्त आने पे उन सेलेस्टियल होस्ट के अगेंस्ट लड़ सकें। फिर जियो पूछता है कि तो तुम्हारी सर्च कैसी चल रही है वॉचर, क्या तुम्हें ऐसा कोई मिला जो कि हमारे काम आ सकता है, जिस पे आइरिस बोलती है कि एकेडमी में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट मिला है जो कि मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, और उसका नाम विल सेरफोर्ट है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि उसे टावर में बुलाया जाए। जो सुन के कैरियोट एंड एलनोर मना कर देते हैं, एंड जियो बोलता है कि ये तो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैरियोट कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, अभी ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल आ रहा है तो हम उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। और जियो कहता है कि टैलेंटेड लोग टावर असेंड करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद वो सारे माजिया वेंडर वहाँ से चले जाते हैं, बट एल्फारिया अभी भी वहीं पे होती है, और आइरिस उसे कहती है कि जिस लड़के के बारे में आपने मुझे बताया था वो तो सच में काफ़ी कमाल का है। फिर हम देखते हैं कि एल्फी के पास विल का हासिल किया हुआ कोर आ जाता है, और वो कहती है कि विल, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी ताकि एक दिन हम हमारा प्रॉमिस पूरा कर सकें। एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।